28 जून 2024 सिंगापुर में एक मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग थी FATF की। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर रोक लगा रहा है। भारत के प्रदर्शन को अच्छा माना गया, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाल दिया गया। इस लिस्ट में G20 में शामिल देशों में से केवल 4 देशों को ही रखा गया है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली जैसे देश शामिल हैं। मीटिंग में भारत की तारीफ की गई, लेकिन इस लिस्ट में शामिल होकर भारत को क्या फायदा होगा और कैसे इस रिपोर्ट ने भारत की साख को दुनिया भर में बढ़ा दिया है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले FATF को समझना होगा। जैसा हमने पहले बताया, FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवादियों को मिलने वाले पैसे को रोकना और दुनिया भर की वित्तीय प्रणाली को बनाए रखना। FATF की कोशिश है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोई हमला ना हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। दुनिया के 200 देश इसके सदस्य हैं। भारत साल 2006 में पर्यवेक्षक देशों की लिस्ट में शामिल हुआ था और 2010 में इस संस्था का पूर्ण सदस्य बना था। वैसे पहले FATF केवल दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की चिंता करता था, लेकिन अब इसके कई और भी काम हैं, जिनमें आतंकियों के पैसे रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। FATF की सिफारिशों को इसके 200 सदस्य देश मानते हैं। अब भारत चूंकि MER लिस्ट में शामिल है, तो ये मान सकते हैं कि अब भारत भी इस मामले में दुनिया को सलाह दे सकता है। अब जैसे भारत इसकी गुड लिस्ट में शामिल है, वैसे ही FATF की एक ब्लैक लिस्ट भी है। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार इस ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ब्लैक लिस्ट के अलावा FATF की एक ग्रे लिस्ट भी है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जहां सुरक्षित मानी जाती है, ऐसे देशों को इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक तरीके से ये एक चेतावनी है, चेतावनी कि सुधर जाओ वरना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि FATF 4 तरीके की लिस्ट बनाता है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के अलावा एनहेंस्ड फॉलोअप और रेगुलर फॉलोअप वाली लिस्ट भी होती है। इनमें सबसे बेहतर रेगुलर फॉलोअप लिस्ट को माना जाता है। आप यहां ये जान लीजिए कि G20 में शामिल केवल 4 देशों को रेगुलर फॉलोअप में रखा गया है। 200 देश जो FATF में शामिल हैं, उनमें से केवल 24 देशों को ही रेगुलर फॉलोअप में रखा गया है। इस लिस्ट में शामिल लोगों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर बार बार रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। इस लिस्ट में शामिल होने के लिए किसी भी देश को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई तरह की रेटिंग हासिल करनी होती है और ख़ास बात ये कि इस लिस्ट में शामिल होना जितना कठिन होता है, उतना ही कठिन होता है इसमें बने रहना। चलिए अब ये जानते हैं कि जो MER रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत की तारीफ की गई है, इस रिपोर्ट का भारत पर असर क्या होगा, फायदा क्या होगा। पहली बात तो ये कि इस रिपोर्ट के बाद भारत की प्रतिष्ठा में इजाफा होगा, यानी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी। FATF ने यदि भारत को एक खास लिस्ट में शामिल किया है, तो इसका मतलब ये है कि भारत ने न केवल टेरर फंडिंग पर रोक लगाई है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लगाई है। इससे पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। इससे दुनिया का भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा, यानी विदेशी निवेश बढ़ सकता है, यानी दुनिया की कंपनियां भारत में आ सकती हैं, यानी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इससे भारत की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, भारतीय संस्थाओं पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा, आसानी से कम शर्तों के साथ उधार मिल सकता है, दुनिया में UPI को स्वीकृति मिल सकती है। इससे पहले सिंगापुर और UAE में UPI चालू है। इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के बाकी देशों में भी UPI का जलवा देखने को मिल सकता है।
भारत की कंपनियां विदेशों में अपने पर फैला सकती हैं, उड़ान भर सकती हैं। भारत का डिजिटल रुपया दुनिया में चल सकता है। भारत के वो लोग जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, वहाँ से वो और पैसा भारत भेज सकते हैं, क्योंकि अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और बढ़ेगा। आपको बता दें कि सिंगापुर में 26 से 28 जून तक FATF का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। MER की रिपोर्ट इसी दौरान पेश की गई थी। इसमें भारत के प्रयासों को सराहा गया और अब इस रिपोर्ट को जल्द ही पब्लिश भी किया जाएगा। भारत ने भ्रष्टाचार रोका है, संगठित अपराधों को रोका है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोका है। इसके अलावा नकदी से डिजिटल की तरफ कदम बढ़ाए हैं। भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की ओर से जो कठोर कदम उठाए गए हैं, उनकी वजह से ये उपलब्धि हासिल हो सकी। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से केंद्र सरकार ने काले धन, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर भारत को इस लिस्ट में शामिल होने के कई फायदे होंगे। दुनिया में इज्जत बढ़ेगी, वो अलग। खैर, इस खबर पर आपके जो कमेंट हों उनको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।